मेरे साथ मौजूद हैं शाज़िया और उनका बेटा मौजूद है जिसने अभी मैट्रिक के पेपर दिए हैं। शाज़िया की कहानी ये है नाजरीन, 19 साल कबल जब इनकी शादी हुई तो बिल्कुल ये ठीक ठाक थी। जब ये प्रेग्नेंट हुई हैं तो इन्हें डॉक्टर के पास इनका हस्बैंड लेके गया, उसने एक इंजेक्शन लगाया जिससे इनकी टांगें डैमेज होगी। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, आज एक बहुत ही दुख भरी दास्तान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शाज़िया और उनका बेटा मौजूद है जिसने अभी मैट्रिक के पेपर दिए हैं। शाज़िया की कहानी ये है नाजरीन, 19 साल कबल जब इनकी शादी हुई तो बिल्कुल ये ठीक ठाक थी। जब ये प्रेग्नेंट हुई हैं तो इन्हें डॉक्टर के पास इनका हस्बैंड लेके गया, उसने एक इंजेक्शन लगाया जिससे इनकी टांगें डैमेज होगी, टांगों से ये चलना छोड़ दिया इन्होंने। तो इनके हस्बैंड बजाय इनका इलाज करवाने के लिए इनकी मामा के घर छोड़ गए और उसके बाद आज तक उन्होंने इनके साथ कोई रब्ता नहीं किया और इनको डिवोर्स दे दी। अब शाज़िया दर बदर धक्के खा रही हैं, कभी इस दर कभी उस दर। इस छोटे से घर में अपनी बहन के पास ये रहती हैं। बहन के हस्बैंड भी फौत हो चुकी हैं, वो भी मेहनत मजदूरी करती है और इनका ख़र्चा भी उन्होंने उठाया हुआ है। आगे की कहानी शाज़िया की ज़ुबानी सुनती हैं कि इनके हस्बैंड ने इन्हें छोड़ा कि, और यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि इनके हस्बैंड की एक और भी बीवी थी। जब शाज़िया से शादी हुई तो शाज़िया को इस बात का इल्म नहीं था। शाज़िया, मुझे ये बताएं कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 बहनें और 4 भाई हैं। सबसे बड़ी हैं आप? जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, कितना अर्सा कबल आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी तकरीबन 19 साल हो गए हैं शादी को। जिस शख्स के साथ आपकी शादी हुई आपके फैमिली का था कि आउट ऑफ फैमिली? आउट ऑफ फैमिली का था। क्या हुआ था, आपकी टांगें क्यों डैमेज हुई? पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी, तो बस मेरी ना कुछ मेरे हस्बैंड पहले से शादीशुदा था, हमें पता नहीं था। बाद में पता चला था तो उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसकी वाइफ को तो उन्होंने कहा जी ये जो भी या बेटी हो या बेटा हो तो मुझे लिख के दो। तो मैंने मना कर दिया था। वो यानी कि हॉस्पिटल में आया थी तो उन्होंने कोई अपने मियाँ के साथ मिलकर कोई इंजेक्शन लगवाया जिससे मेरी टांगें डैमेज हो गई थी। अच्छा, वो पहले से शादीशुदा था, आपको नहीं पता था? हमें पता नहीं था, किसी ने ना रिश्ता वगैरह करवाया था, तो बाद में पता चला था उसकी पहले ही बीवी में से औलाद नहीं थी। जब आपको पता चला तो आपने उसकी बीवी को एक्सेप्ट कर लिया, उसकी बीवी ने आपको किया एक्सेप्ट? वो तो यानी कि घर वालों से तो मिलते नहीं थे, झगड़ा वगैरह हो गया था। तो बीवी उसकी बाद में पता चला था तो फिर सारी बात एक्सेप्ट तो करना ही पड़ना था, तो क्योंकि फैमिली से तो इतना फिर मेल जोल नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं मैं इसको भी बराबर खर्चा दूंगा सभी। तो लेकिन ये है कि उसकी बीवी है वो आए दिन झगड़ा वगैरह करवाती रहती थी, तो हस्बैंड वगैरह उसके पीछे लग के मारता वगैरह था। तो ना घर वालों से मिलने देता था, ना किसी बहन भाइयों से मिलने देता था। तो जब ये इंजेक्शन वगैरह लगवाया तो फिर मेरी वालदा को बुलवाया कि ये बीमार है, आप इससे साथ ले जाए, हम मिल के इसके। उसकी जो बीवी थी, पहली बीवी थी, वो नर्स थी किसी हॉस्पिटल में? वो हॉस्पिटल में आया थी। कौन सा हॉस्पिटल? न्यू हॉस्पिटल में? जी। तो उन्होंने मिलके, जब आप प्रेग्नेंट थी तो आपको डॉक्टर के पास लेके गए, तो उन्होंने मिलके, आपका कहना है कि उन्होंने आपको ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे आपकी टांगें मजबूत हो गई? जी, वो हॉस्पिटल डॉक्टर से नहीं लगवाया था, ये जो क्लिनिक्सों पे दाई वगैरह होती हैं घरों में, उनसे लगवाया था। अच्छा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि उसी ने ही ये इंजेक्शन आपको लगवाया? क्योंकि मैं इंजेक्शन लगने के बाद मेरी टांगें डैमेज हुई हैं, उससे पहले नहीं थी। उसके बाद मुझसे तब से लेके आज तक चला ही नहीं गया। अच्छा, आप ये भी बता रही थी कि उसकी बीवी कह रही थी कुछ लिख के दे दें, क्या लिख के दे दें? क्योंकि उसकी बीवी की पहले औलाद तो थी नहीं और अभी तक भी नहीं है, कि अगर बेटी हुई या बेटा हुआ तो हमें लिख के दे दे। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं लिख के नहीं, मैंने भी इधर ही रहना, आपने भी इधर रहना, तो फिर लिख के क्यों देना? उन्होंने कहा नहीं जी आप लिख के दें। मैंने कहा नहीं जी मैं लिख के नहीं दे सकती। कि बेटी या बेटा वो हमें दे देंगे और आप चली जाएंगी, ये लिख के दे दें? ये उन्होंने कहा लिख के दे दें। बाद में उन्होंने कहा मुझे पता है आप पहले भी मुझे यानी कि घर में झगड़े होते थे, मुझे टिकने तो देती नहीं थी, तो मुझे यही शक था कि मुझे यहाँ से निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आए दिन तो वो लड़ाई घर में झगड़े वगैरह ख़त्म ही नहीं होते थे, घर का सारा काम भी मुझसे करवाते थे दोनों मियाँ बीवी, तो खुद चले जाते थे, जो भी घर का काम होता था सारा मैं ही करती थी।
अच्छा, जब आपको पता चला उसकी पहले से भी शादी है तो फिर वो आपको उसने अपनी दूसरी बीवी के साथ ही रखना शुरू कर दिया? पहले अलहदा रहते थे आप? हाँ जी, पहले मैं अलहदा रहती थी, तो वो फिर उसने अपनी बीवी के साथ ही मुझे रखा था। अच्छा, जब आप प्रेग्नेंट थी, आपको इंजेक्शन लगा, आपकी टांगें मजदूर, दोनों टांगों से आप मजदूर हो गई, तो वो आपको आपकी वालदा के घर छोड़ गया? मेरी वालदा को बुलवा के उन्होंने बात की, घर वालों को सबको पता चल चुका था कि शादीशुदा। तो उन्होंने कहा जी ये इस तरह बीमार है, आप ले जाएं, हम मिलके इसका इलाज करवाएंगे, तो इस पे पैसे लगाएंगे। बस वालदा को ये बात कह के उन्होंने घर से मुझे उनके साथ भेज दिया। उसके बाद वो कभी आए ही नहीं थे, और उसके 5 साल बाद जाकर उन्होंने मुझे ना तलाक दे दी थी। 5 साल बाद उन्होंने तलाक दे दी? उससे पहले वो आपसे मिले ही नहीं थे? नहीं, वो मुझसे मिले नहीं थे। आपकी वालदा ने, आप लोगों ने उनसे रब्ता किया था। जब भी घर जाते थे, मेरे कपड़े वगैरह कुछ भी लेना जाते थे, आगे से मार कटाई करके भेज देते थे। कभी मेरे वालदा के साथ मार कटाई, कभी किसी के साथ मार कटाई। घर वालों ने फिर उनका पीछा करना ही छोड़ दिया। जब आपका बेटा पैदा हुआ, अपने बेटे को भी नहीं देखने आए? नहीं जी, वो बेटे को भी देखने नहीं आया तक, ना कि इसका कोई अखराजात दिए, ना कोई खर्चा दिया, कुछ भी नहीं दिया। जो भी जहाँ इसको यहाँ तक पहुँचाया तो मैंने खुद पहुँचाया, लोगों से चाहे मांग के पहुँचाया, चाहे लोगों के आगे हाथ फैला के पहुँचाया, मैंने अपने बलबूते पे ही पहुँचाया। आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? बस कभी कोई मदद कर देता है, कभी कोई मदद कर देता है। भाई हैं छोटे, वो घर का अखराजात पूरा कर रहे हैं, तो कभी कोई दे देता है मजदूर समझ के, कभी कोई दे देता है, बस इसी तरह। आप इतने छोटे से घर में, एक कमरे पे किस तरह गुजारा कर रही हैं? क्या करें, वाला साहब बीमार हैं, भाई हैं छोटे, एक रिक्शा चलाता है और एक फैक्ट्री में काम करता है। वो घर के अखराजात पूरे करेंगे, दूसरे करेंगे, घर भी रेंट पे, और कोई आसरा सहारा भी नहीं है। और ये मेरा बेटा है, इसने मैट्रिक एग्ज़ाम दिए हैं। मैं इसका बेहतर मुस्तकबिल चाहती हूँ। आगे गुंजाइश तो नहीं है मैं इसे पढ़ा सकूँ, लेकिन इसकी बेहतरी के लिए कोई अच्छी नौकरियाँ, जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। अगर कोई ऐसा है जो मेरा साथ दे या मेरा सहारा बनना चाहे, या हमें घर की कोई छत वगैरह मिल जाए माँ बेटे को, तो इससे उसे अजर उससे अल्लाह पाक देगा कि मैंने 17 साल 18 साल हो गए ऐसे ही ज़िंदगी मजदूरी की गुजारी है। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताएं, पेपर आपके मैट्रिक के ठीक हुए? जी, साइंस में दिए क्या? साइंस में। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप? जी, मैंने तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होता था वो सोचा था, तो जैसा भी हालात हैं तो ऐसे हालातों में तो कुछ नहीं ना हो सकता पे। अगर देखने वाले नाजरीन में से कोई आपको पढ़ाना चाहे, आपके अखराजात उठाए, तो आप पढ़ोगे? जी बिल्कुल, अगर कोई उठाए तो हमारी मदद करेगा, मैं तो ज़रूर पढ़ूँगा। किसका दिल नहीं करता अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस डॉक्टर के पास वो लेके गया, दाई के पास आपको लेके गया, जो उसने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद आपने उससे पूछा नहीं, कोई उसके ऊपर केस वगैरह दर्ज नहीं करवाया? मैंने बताया ना कि मुझे इन चीज़ों का, क्योंकि हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं था। वो यही कहते हैं जी ये दर्द का इंजेक्शन, ये वो तो बाद में पता, इंजेक्शन लगने के साथ ही टांगें डैमेज हो गई थी। तो फिर ज़ाहिर बात मुझे अपनी पड़ गई थी, घर वालों को मेरी पड़ गई थी, तो किसी ने पूछा ही नहीं। उन्होंने ऐसे ज़ाहिर ही नहीं करवाया कि इंजेक्शन लगने से। उन्होंने कहा जी पहले से ये है, इसकी टांग में दर्द था, इसे ये मसला था, वो मसला था, बस ये नहीं। पहले एक टांग डैमेज हुई, तो दूसरी कितने अरसे बाद हुई? दूसरी 5-6 दिन बाद वो भी हो गई थी। फिर डॉक्टर क्या बताते, इसका इलाज था कि नहीं था? हम 8 बहन भाई थे। ज़ाहिर गल है मेरे वालिद साहब तो वो कैंटीन पे काम करते थे तब, तो और तो कोई वसाइल भी नहीं था, घर तो हमारा शुरू से ही रेंट पे था, तो इतने तो घर वालों के पास इलाज वगैरह के लिए पैसे भी नहीं थे। ऊपर से ये मैं प्रेग्नेंट थी, तो वो डॉक्टर वगैरह कहते थे अगर इसका इलाज करवाएंगे तो इसका मसला बन जाएगा मेरे बेटे का, कि प्रेगनेंसी में ये और भी बहुत से मसले बन जाते हैं। तो वो डर गए थे कि कोई और मसला ना बन जाए, तो वो ऊपर से वो हमारे ऊपर कोई ऐसा मुद्दा ना डाल दे कि पता नहीं इन्होंने जानबूझ के करवाया। तो इलाज के लिए तो किसी के पास पैसे थे ही ना, किसी ने करवाया था, तो बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर गई है। आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हुकूमत से, वज़ीर आला से, जो भी मेरे बहन भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आज तक किसी ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, ना किसी ने हमारी मदद की है। इतने फ़ंड आते हैं, इतनी ज़कातें आती हैं, ये बेनज़ीर इनकम टैक्स की तरफ से आती हैं, लेकिन मुझ जैसे और भी बहन भाई माजूर होंगे, लेकिन कभी किसी तक नहीं पहुंची।
तो इतनी अगड़ाती हैं। तो अगर किसी बहन भाई की मजदूर या ऐसे दुखी किसी के काम ना आए तो ऐसी फंड या ऐसी हुकूमत को हमने क्या करना है जो किसी बहन भाई का सहारा नहीं बन सकते। जैसे हम मेरा बेटा है, किसी और लोगों के भी बच्चे होंगे, बेटियां होंगी, बेटे होंगे, तो ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा है जो किसी के काम ना आए। हमारा ना तो कोई सहारा है, ना कोई आसरा है, ना कोई घर है, ना ही कुछ है। मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहती लेकिन मेरे इतने अब वसाइल नहीं है। मेरी अप्लाई है कि हमारा कोई मेहरबानी करके हमारी मदद करें या मेरे बेटे के लिए अच्छी जॉब का अप्लाई करें या मुझे हमारा कोई सहारा बने या मेरा महीना या फंड लगाएं ताकि मैं अपने आने वाली ज़िंदगी बेहतर गुजार सकें। क्योंकि मैं तो अब ना तो मैं कोई काम कर सकती हूँ, ना मैं सड़कों पे जाके मांग सकती हूँ, और ना ही मैं अपने बेटे को मैंने इसलिए यहाँ तक नहीं पहुँचाया कि वो कोई लोगों के आगे हाथ फैलाए। मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें, क्योंकि मेरे अब इतने वसाइल नहीं है। मैं खुद बीमार रहती हूँ। हमारे पास कभी तो इतना भी होता है कि हमारे पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते, वो भी हम देखते रहते हैं हम कहाँ से दवाई लेंगे। तो इतनी हुकूमत, इतने फंड, इतने लोगों का क्या फ़ायदा जो किसी के काम ना आए। जी नाज़रीन, आपने शाज़िया की दुख भरी दास्तान सुनी। यकीनन उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत परेशानी हाल वो ज़िंदगी गुजार रही हैं, बहुत कम सरी की वो ज़िंदगी गुजार रही हैं। अपने बेटे को वो आगे पढ़ाना चाहती है। अपने बेटे की गुफ्तगू भी सुनी, वो भी इंजीनियरिंग करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। तो नीचे इनका नंबर आ रहा है स्क्रीन पर नाज़रीन, आप डायरेक्ट इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। कोई मदद करनी चाहे तो आप डायरेक्ट इनके साथ रब्ता करके आप इनकी इमदाद कर सकती हैं। खुदा रहा इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के लोगों को आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।